दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नंबर को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो अमाउंट होता है अमाउंट को वर्ड में कैसे लिख सकते हैं आप। क्योंकि एक्सेल में हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में हो जाए, लेकिन एक्सेल के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम एक एक्सटर्नल फाइल का यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा उसको एक्सेल के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम स्पेल नंबर का एक फॉर्मूला लगाएंगे, जिसकी हेल्प से हम एक्सेल के अंदर नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो अमाउंट होता है उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताता हूं कि हमें इसकी जरूरत कहां पर पड़ती है। जैसे कि ये सेल्स का इनवॉइस है, इसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है। यहां पर ये अमाउंट लिखा हुआ है। अब हमें यहां पर इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहां पर मैनुअली टाइप करते हैं। दूसरा हमें जरूरत पड़ती है जो सैलरी स्लिप होती है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल के लिए ली है। यहाँ पर टोटल अमाउंट है तो इसको हमें वर्ड्स में लिखना होता है। और तीसरी जरूरत पड़ती है हमें सेल्स के चार्ट में, जैसे कि ये सेल्स है और इसका टैक्स है। तो कभी कभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ जाती है नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करने की। लेकिन जो मेन ये दो एग्जाम्पल हैं, इसमें तो हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब एक चीज मेरी बात आज तक समझ में नहीं आया कि एक्सेल वालों ने इतने सारे फॉर्मूले बना दिए, इन्होंने अभी तक नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल के अंदर इंटरनल फॉर्मूला क्यों नहीं दिया है। चलिए छोड़िए, मैं आपको एक फाइल प्रोवाइड करता हूं। ये वो फाइल है, इसको हमें इंस्टॉल करना है अपने एमएस एक्सेल के अंदर। और जब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा जो नंबर है वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा जो कन्वर्ट करने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू स्पेल नंबर और ब्रैकेट स्टार्ट। जिस अमाउंट को कन्वर्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने फाइल इंस्टॉल नहीं की है तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये फाइल इंस्टॉल कैसे करनी है। इसके कुछ स्टेप हैं, वो फॉलो करने हैं आपको। और उसके बाद ये फाइल आपके एक्सेल में लाइफ टाइम इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप, ऑल्ट के साथ हम टी बटन दबाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर टूल का ऑप्शन खुल जाएगा। लास्ट में हम जाएंगे फोल्डर ऑप्शन में और हमें व्यू में जाना है और यहाँ पर हमें शो हिडन फाइल एंड फोल्डर को एक्टिव करना है और इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। पहला स्टेप पूरा हो गया है। दूसरा है इसको कॉपी करना है, इस फाइल को। इसको कॉपी करने के बाद हम चलेंगे सी ड्राइव के अंदर और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा यूजर के नाम से, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है। मेरा यूजर नेम है एसर के नाम से। अब ये यूजर नेम आपके लैपटॉप में किस नाम से होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये यूजर मेन्यू का नेम है, यहाँ पर एसर लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपना यूजर नेम पता कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसर, ओके। तो उसको हम बंद कर देते हैं। तो मेरा कौन सा है, एसर है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ऐप डेटा में। अब जाएंगे हम रोमिंग में। इसके बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में और सबसे ऊपर है ऐड इन्स ऑप्शन, इसको डबल क्लिक करेंगे। इस जगह हमें इसको पेस्ट कर देना है। ये फाइल पेस्ट हो गई है। एड्रेस थोड़ा लंबा है लेकिन आपको इसको केवल एक बार करना है, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एड्रेस है। तो हमने फाइल पेस्ट कर दी है, इसका काम खत्म हो गया, बंद कर देते हैं। अगला स्टेप हमारा एक्सेल में हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम इस मेन्यू पे जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन में, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, ये भी आपको एक ही बार करना है। यहाँ पर जाएंगे ऐड इन्स में। अब ये देखिए यहाँ पर मेरी फाइल का नाम था नंबर टू टेक्स्ट, तो वो यहाँ पर आ गई है। इस पे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मैनेज में जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल ऐड इन्स, इस पर ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम गो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका अगला स्टेप आ गया है। यहाँ पर हमारी वो फाइल देखनी है हमें किस नाम से थी, नंबर टू टेक्स्ट, तो ये रही। इस पे हम क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पे और हम कर देंगे ओके। तो हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा वर्क करने लगेगा। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। हमारा अमाउंट वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू स्पेल नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट, और वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे जहाँ पर हम जो अमाउंट हमें चाहिए और ब्रैकेट बंद, एंटर। कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू स्पेल नंबर, ब्रैकेट, अमाउंट पे क्लिक और एंटर, ओके। नंबर थर्ड में मैं ट्राई करता हूँ और इक्वल टू स्पेल नंबर, ब्रैकेट और यहाँ पर एंटर।
और इसी तरह से मैं इस पर ट्राई करता हूँ। और एंटर। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया है। अब फाइल को हम एक बार बंद करके चेक करेंगे क्या हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है या नहीं। तो एक बार एक्सेल और ओपन कर लेते हैं। चलिए ब्लैंक शीट पे ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ हम कुछ भी लिख देते हैं, 15 लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट, और इस पर क्लिक कर देंगे हम, और ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए यहाँ पर भी ये काम कर रहा है। तो अब मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ अपनी, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो हमारी चाहे एक्सेल फाइल बंद हो जाए, लैपटॉप बंद हो जाए, रिस्टार्ट हो जाए, उसके बाद भी हमारा ये फॉर्मूला लाइफ टाइम वर्क करेगा जब तक ये फाइल इसके अंदर इंस्टॉल रहेगी। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर बाई चांस ये फाइल हमारी डिलीट हो जाती है तो हमारे एक्सेल में क्या फ़र्क आने वाला है। तो मैं एक बार उस फाइल को डिलीट मार देता हूँ। तो मुझे वापस से उसी फोल्डर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर यूज़र, मेरा यूज़र नेम, ऐप डेटा, रोमिंग और माइक्रोसॉफ्ट एडिंस, ये फाइल है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं जब एक्सेल ओपन करूँगा तो ये एक एरर दिखाएगा, ये वाली, ये कह रहा है कि ये फाइल तो वहाँ पर है ही नहीं। तो हम इसको ओके करेंगे। अब मैं बता देता हूँ ये एरर नहीं आएगी। इसको रिमूव करने के लिए हमें वापस से इसमें जाना पड़ेगा, एक्सेल ऑप्शन में, एडिंस में जाएंगे, और यहाँ पर हम गो पर क्लिक, यहाँ से फाइल हमारी हट गई है, दोबारा से हम गो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो था ना ऑप्शन, इसको हम अनटिक कर देंगे और इसको यस कर देंगे, और उसके बाद ओके। तो अब ये एरर नहीं शो करेगा। अगर हमारी फाइल यहाँ से बाई चांस डिलीट हो जाती है या हम जान के डिलीट करते हैं तो ये एरर शो नहीं करेगा। तो एक बार दोबारा से एक्सेल ओपन कर लेते हैं। देखिए एक्सेल में इसने एरर नहीं दिखाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नंबर को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फाइल प्रोवाइड की है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।